गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई भी सही चल रही होगी, क्योंकि आपके सर और आपका स्कूल और आपके डायरेक्टर सर आपके बारे में बहुत सोचते हैं और इसी को सोचते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई हैं। ठीक, एक समय की बात है कि मैं आप लोगों से अभी तक नहीं मिल पाया हूं, लेकिन फिर भी मोस्टली बच्चे जो 7th में पढ़ते होंगे उन्होंने कुछ क्लास मेरी अटेंड की हुई हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और जब भी हम लोग मिलेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेंगे और हमारी क्लास बहुत अच्छी चलेगी। और उसके बाद भी मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चलती रहें। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका फैक्टर थ्योरम। इससे पहले जो टॉपिक था वो क्या था, आपका रिमाइंडर थ्योरम, और ये क्या है आपका फैक्टर थ्योरम। ये उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल उसी के जैसा है। टॉपिक है अपना फैक्टर थ्योरम, बिल्कुल उसी के जैसा टॉपिक है, कुछ भी अलग नहीं है, उसी के जैसा प्रोसेस है, यहां भी कोई खास चेंजेस नहीं है। तो आप लोग ढंग से समझें, अच्छा समझ में भी आएगा आप लोगों को। फैक्टर थ्योरम में बस इतना ध्यान रखना होता है कि जैसे हम लोग जो रिमाइंडर निकालते हैं, अगर डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होता है, और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होता है। जैसे इस पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 2.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज अ फैक्टर। ठीक, इसमें आपके पास 4 सवाल दिए गए हैं, मैंने उसमें से 2 सवाल सॉल्व किए हैं और 2 आपको अपने होमवर्क में सेल्फ करना है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या था, px इक्वल्स टू x³ प्लस x² प्लस x+1, और आपका gx कितना है, इट इज x+1। अगर gx आपका x+1 है तो ये क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, होगा। अब आप x की वैल्यू को अपने px में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। px कितना था आपका, x³ प्लस x² प्लस x+1, और x की वैल्यू कितनी निकाली है अभी आपने, -1। क्या निकाला है आपने, -1। तो इसे सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1, इक्वल्स टू क्या होगा ये, 2 - 2, और 2 - 2 क्या होता है आपका, 0। जब इसे सॉल्व करने पर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या कहोगे आप इसे, यस इट इज अ फैक्टर। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक, और अगर यही रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर भी नहीं होता। अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपकी बुक का साथ जो भी क्वेश्चन लिया है इसमें लिखा हुआ है आपका x³ माइनस x² -2 प्लस √2 ब्रैकेट x प्लस √2। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। x में कितना, में हमें किसको चेक करना है, आपके लिए जो वैल्यू गिवन थी वो क्या थी, x+1 आपका gx था, ये क्या है आपका gx है। तो ये क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल्स टू -1। ठीक, आप अपने px में, आप अपने डिविडेंड में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। x की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक,
x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है? -1 है। ठीक, ये माइनस का 1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -1 का क्यूब। क्या होता है? -1 का क्यूब होता है -1 का क्यूब क्या होता है आपका? -1 -1 का स्क्वायर +1, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? -1। ये -1 आपका इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस, और फिर आपका √2। तो ये लाइन क्या बनेगी आपकी? -1 प्लस 2 √2 प्लस 2। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाता है? माइनस का 2, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, प्लस का 2 अंडर प्लस का, और फिर प्लस का √2। जब आप यहां पे आओगे तो यहां लिखा हुआ है आपका माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का √2 और फिर प्लस का √2। माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 2 √2। और जब अब इसमें क्या हो रहा है आपका? अब इसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो क्या होगा? ये नो इट इज नॉट अ फैक्टर, तो ये इसका फैक्टर भी नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ द px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। आपके पास px है, आपके पास gx है। gx की वैल्यू को आप अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर है, और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर भी नहीं होगा। ये इसका फैक्टर भी नहीं होगा। सेम सेकंड में ही क्वेश्चन, सेकंड का ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसमें भी आपके पास px है, इसका gx है। इससे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद आप इसे रख के सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। आप इसका सिंप्लीफिकेशन देख रहे होंगे, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके आपका इस गोले के अंदर? 0 आ रहा है, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 9 प्लस 3 प्लस 6, 27 आपका एज इट इज। 9 4 जा क्या होता है? 36, 3 प्लस 6 एज इट इज, प्लस का 27 प्लस का 3 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा? प्लस का 36। ये आपका प्लस का 36, ये आपका -36। प्लस का 36 और माइनस का 36 मिलके क्या हो जाता है आपका? 0। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और यहां भी आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है देन यू कैन से यस x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x² प्लस x प्लस 6। ठीक, बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है जो आपने रिमाइंडर थ्योरम में किया था। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं है। देन हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्या कह रहा है हमसे ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 is a factor of px in each of the following cases. In each of the following cases. ठीक, थर्ड का हमने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पे क्या लिखा हुआ है? ये आपका px इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस k। आपका gx कितना है? x - 1, तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल्स टू 1।
जब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कैसे रखा जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यही था। एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सामने इक्वल टू 0 क्यों लगा। ये इसलिए लगा क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, और जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ये लाइन गिवन है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, और जब भी फैक्टर से हम किसी डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका फाइंडिंग रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, इसलिए ये 0 यहां लिखा गया है। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर दो। ये 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका 2 प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर ये आपका k इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू -2 होगी। इसमें इस क्वेश्चन में और बाकी जो क्वेश्चंस थे उनमें सिर्फ यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामने ये 0 क्यों लिखा गया। बाकी में तो कहीं नहीं लिखा जाता था। बाकी में इसलिए नहीं लिखा जाता था कि बाकी में आप फैक्टर चेक करते थे, और यहां 0 इसलिए लिखा गया है कि यहां आपको फैक्टर गिवन है, और जब भी हम फैक्टर गिवन होता है हमारे लिए तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, वो फिक्स है कि रिमाइंडर 0 ही होगा, इसलिए 0 का यूज किया गया है। फिर हमने इसी थर्ड क्वेश्चन का एक क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है। यहां लिखा हुआ है k एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, और आपका फैक्टर क्या है x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर यहां क्या लिखा जाएगा k 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू, बोलो जल्दी सोचो क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब ये क्या बन जाएगा आपका k, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को इंटू करोगे k से तो क्या आएगा k प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, और फिर ये हो जाएगा आपका 2k इक्वल्स टू -3, और फिर जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिखा था अभी अभी लास्ट में, 2k इक्वल्स टू 3। तो ये अब क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका k इक्वल्स टू 3/2, k इक्वल्स टू 3/2। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप अपनी फेयर कॉपी में आज सॉल्व कर लेंगे। बाकी एक नए टॉपिक के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।